Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 6 of class 9th science. I have already explained you about different type of tissues, plant tissue and animal tissue. Animal tissue में आपको मैं एपिथेलियम टिश्यू के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. अब मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ. ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू कई तरह के होते हैं, उसमें से ब्लड भी एक है. ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है. वाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिव? क्योंकि ये एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के साथ कनेक्ट होकर तभी काम कर सकता है. ये फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट चीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट का काम करता है. नाउ लेट अस लुक एट द टाइप ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल. द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली स्पेस्ड. जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके जो सेल होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं एंड एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. एक तो उनके सेलों के बीच में स्पेस होता है, दूसरे वे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं. द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक. और जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये सेल एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, वो जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड बहने वाला भी हो सकता है, जैसे कि ब्लड में बहने वाला मैट्रिक्स होता है. डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है कि वो जरा सा हिले ही ना, जैसे बोन्स में होता है. द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कंकोर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ देयर पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. और जो मैट्रिक्स है जिसमें इसके सेल होते हैं ये डिफ़र करते हैं, वो डिपेंड करता है उनके फंक्शन पर कि उस टिश्यू को किस तरह का फंक्शन करना है, इस कनेक्टिव टिश्यू को किस तरह का फंक्शन करना है. और ये ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपस में ये 2-3 टिश्यू मिलकर काम करते हैं, इसीलिए कनेक्ट करता है दूसरे टिश्यूज को अपने साथ. अब पहले सबसे फर्स्ट टाइप है ब्लड. ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा. जो ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड बहने वाला होता है, उसका नाम है प्लाज्मा. इन विच रेड ब्लड सेल, जिसे कॉर्प्यूस्कुल भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड. उसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स सस्पेंडेड लटके हुए होते हैं. द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन्स, साल्ट एंड हार्मोन्स. प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, साल्ट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं. ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट. अब ब्लड का काम क्या है? ये काम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज. ऑक्सीजन को हर एक सेल तक लेके जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है. डाइजेस्टेड फूड को हर एक सेल तक पहुँचाता है. हार्मोन्स वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है, दूसरे सेलों से लेकर कहाँ तक लेके आता है, किडनी तक, और जहाँ से वो रिमूव हो सके, जैसे लंग्स तक. नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है बोन. बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी. अब तुम्हें पता है बोन्स के बिना तो हम खड़े भी नहीं हो सकते. पूरे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बोन्स, हड्डियों से बना है. इट आल्सो एंकर द मसल्स. और मसल्स के साथ इनका कॉम्बिनेशन होता है. जो मसल्स हैं वो इनको बांध के रखते हैं, मसल से बंधी होते हैं बोन्स, ताकि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करें, मूवमेंट में हेल्प तभी होएगी, तभी बोन्स हमारी आगे सरकेंगी जब मसल्स हेल्प करेंगी. इट आल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी. अब इनको कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए कहते हैं, मसल टिश्यू के साथ अब देखो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं बोन्स. इट आल्सो एंकर द मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी. और बॉडी के अंदर जो मेन ऑर्गन्स होते हैं उनको भी सपोर्ट्स करती हैं. इट इज़ द स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. अब ये जो टिश्यू है एक तो स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, जैसे ब्लड तो इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं. नॉन फ्लेक्सिबल, इसे तोड़ मोड़ भी नहीं सकते. वट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज फॉर बोन फंक्शन? बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स. बोन जो है उसके सेल एक हार्ड मैट्रिक्स में धसे हुए होते हैं, और जो ये हार्ड मैट्रिक्स है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है, इतना हार्ड होता है, उसके अंदर के सेल होते हैं. और बोन्स इतनी हार्ड नॉन फ्लेक्सिबल होने से क्या फ़ायदा है? हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी तो ही हम चल फिर सकेंगे. हमें मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हमारी हड्डियाँ उसके लिए मजबूत होनी चाहिए, तभी हम चल फिर सकते हैं. हमारा वेट तभी ये हड्डियाँ ले सकती हैं, नहीं तो बोन्स टूट जाएंगी. और जब गिरने से चलते चलते गिर भी जाते हैं ना, अगर बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो वो टूट जाएंगी, फिर हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर सही नहीं रहेगा. Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called ligament. जो 2 बोन्स होती हैं वो कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से बाय अ टिश्यू कॉल्ड
लिगामेंट, जो दो बोन्स को कनेक्ट करने वाला टिश्यू है उसका नाम है लिगामेंट। ध्यान रखना इस वर्ड को। कई बार कहते हैं लिगामेंट टूट गए, जब कभी गिर जाते हैं कई बार तो हड्डी टूट जाती है, कई बार लिगामेंट टूट जाते हैं। लिगामेंट बोन्स को जोड़ के रखने वाला टिश्यू है, अगर ये टूट जाएंगे तो भी इंसान चल नहीं सकता क्योंकि उसकी बोन्स ढंग से काम नहीं करेंगे। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक। अब किसी चीज़ को बांधना है तो वो इलास्टिक मीन्स फ्लेक्सिबल होना ही चाहिए, तो ये टिश्यू इलास्टिक होता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, और उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ताकि वो टूटे ना। स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है, बोन्स को बांधेगा। बोन्स को बांधने वाली जो रस्सी होगी वो इलास्टिक होनी चाहिए, थोड़ा खींचने वाली होगी और स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी ताकि टूटे ना। लिगामेंट कंटेंट्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स, उसके अंदर जिसमें उसके सेल होते हैं ना वो बहुत ही कम होता है उसका मैट्रिक्स। एंड कनेक्ट बोन्स विद अदर बोन्स, एक बोन को दूसरी बोन से बांधने में काम आता है। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन, अब एक नया टिश्यू है टेंडन्स, मसल्स को बोन्स के साथ बांधने के काम आता है। बोन को बोन से लिगामेंट बांधते हैं और टेंडन एक ऐसा टिश्यू है जो मसल्स को बोन के साथ बांधता है, इसलिए ये भी कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि कनेक्शन के साथ काम करते हैं। ये टिश्यू आपस में मिलजुल के काम करते हैं। टेंडन्स आर फाइब्रस, टेंडन जो है वो फाइब्रस होता है, उसके रेशे निकले हुए होते हैं विद ग्रेट स्ट्रेंथ। और कोई भी चीज़ बांधने का काम करेंगे ना तो उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी ज़रूरी है, नहीं तो वो टूट ही जाएंगे। बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, अब आपने पढ़ा कि जो लिगामेंट होते हैं वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होते हैं, उन्हें बोन्स बांधने के लिए काम आता है, लेकिन जो टेंडन है वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। वो टिश्यू को जो मसल्स को बोन्स के साथ बांधते हैं तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो इनमें डिफरेंस आ जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको टेंडन क्या होता है, लिगामेंट कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, इन सारे के बारे में पता होना चाहिए। मसल्स को बोन से बांधते हैं टेंडन्स। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज। कार्टिलेज भी एक दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है। इसके जो सेल हैं उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, और इसका जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये सेल होते हैं वो प्रोटीन और शुगर से बने होते हैं। कार्टिलेज स्मूथन बोन्स, ये बोन्स के सरफेस को स्मूथ करने के काम आता है, इसीलिए एट जॉइंट्स, जो बोन्स का जॉइंट होते हैं ना वो स्मूथ होते हैं क्योंकि वहाँ पर कार्टिलेज नाम का कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट आल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रेचिया, लारिनेक्स, तो ये हमारे नोज में, नाक में, कान में, ट्रेचिया और लारिनेक्स हमारे गले में होता है। हमारी विंड पाइप में होता है क्या, कौन सा वाला टिश्यू, कार्टिलेज। ये फ्लेक्सिबल होता है, हमारा कान आप मोड़ के देखो मुड़ जाएगा। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर, हम अपने ईयर के कार्टिलेज को मोड़ भी सकते हैं। बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स, लेकिन हमारी जो भुजाएं हैं उसमें जो बोन्स हैं उनको हम मोड़ नहीं सकते। तो कार्टिलेज जो है बोन्स की ही एक टाइप्स है, पर ये सॉफ्ट बोन्स होते हैं। तो बोन्स और कार्टिलेज दोनों ही बोन्स की टाइप हैं, लेकिन कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट बोन्स होते हैं। ये हमारी नाक में, कान में, हमारे गले में होती हैं और ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसे हम मोड़ सकते हैं। ये बोन्स को स्मूथ करने के काम आती हैं, अधिकतर उसके सरफेस के पॉइंट्स पे होती है। नेक्स्ट है एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। अब हमारी स्किन के नीचे हमारी मसल्स होती हैं, उस स्किन और मसल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें हमें एरियुलर टिश्यू मिलता है अराउंड ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स के चारों तरफ होता है। ब्लड की वेसल्स आपको पता है उन्हें नर्व्स भी बोलते हैं, जो ब्लड कैरी करती हैं। एंड इन द बोन मैरो, तो ये एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स के चारों ओर, बोन मैरो में और नर्व्स के चारों ओर, और स्किन और मसल्स, स्किन के नीचे मसल्स के चारों ओर। इसका काम क्या है, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ये जो हमारे अंग हैं उनके बीच का स्पेस भर देता है, नहीं तो वो खाली खाली इधर उधर घूमते रहेंगे, उनके बीच में स्पेस ना नहीं रहेगा तो ऑर्गन, हमारे जो अंग है अंदर शरीर में फिक्स रहेंगे। स्पोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन, इससे हमारे इंटरनल जो शरीर के अंदर अंग हैं उनको सपोर्ट मिलता है। एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, दूसरा काम है इसका, ये टिश्यू को रिपेयर कर सकता है। हमारे जो टिश्यू टूटते फूटते रहते हैं ना, तो एरियुलर टिश्यू उनको
रिपेयर करता है और हमारे अंदर के ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है। हमारे स्किन के नीचे मसल्स के चारों ओर अराउंड ब्लड वेसल ये पाया जाता है और बोन मैरो में भी होता है। लास्ट है फैट। हमारा फैट स्टोर कहाँ होता है? वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड, जो स्टोर करता है हमारे फैट को, इज फाउंड बिलो द स्किन, स्किन के नीचे पाया जाता है। बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, और इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन जो हमारे शरीर के अंदर अंग है ना, उनके बीच में जो स्पेस है उसमें भी ये एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, इसके जो सेल होते हैं इस टिश्यू के, वो फैट को अपने अंदर फिल करके रख लेते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट आल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, तो इन सेलों में फैट भरा होता है तो ये इंसुलेटर का काम करते हैं, हीट को ट्रांसपोर्ट नहीं करने देते, इधर से उधर नहीं जाने देते, ये हमें गर्म भी रखते हैं। तो आज स्टूडेंट मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ाया, इसे आप रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट।